दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों आप वीडियो से और क्वेश्चन जो वीडियो लास्ट रखिएगा। तो चैनल पहली बार आया हो तो चैनल ताकि वीडियो मिलता रहेगा। तो वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा टॉपिक आज का है ओम के नियम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ओम का नियम। सो कहना क्या है, इस नियम का प्रतिपादन सन 1828 में जज साइमन ओम ने किया। करेंगे इस नियम का प्रतिपादन सन 1828 में जज साइमन ओम ने किया था। जज साइमन ओम ने किया। सब बेसिक लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इस नियम का प्रतिपादन सन 1828 में जज साइमन ओम ने किया। तो बेसिक है। ओके, इस नियम का प्रतिपादन सन 1828 में जज साइमन ओम ने किया था। कथन क्या दिया दोस्तों? कथन क्या है इसका? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में दोस्तों जैसे ताप दाब आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होता है। नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जैसे ताप दाब आदि में परिवर्तन न हो तो उसे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर दोस्तों अनुपात से होती है। दो डायग्राम समझिए पहले। तो मान लेते हैं कोई चालक पदार्थ ले लेते हैं। कोई चालक पदार्थ लेंगे तो उसमें क्या करते हैं? उसमें लोग बैटरी से जोड़ देते हैं। इसमें लोग बैटरी से जोड़ देते हैं। ओके, उसमें बैटरी जोड़ दें। बैटरी में ई दे देते हैं, ई प्लस माइनस। समझिए धारा आई इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। आई धारा इस प्रवाहित हो रही है। तब दोस्तों तो कहता है यदि किसी चालक भौतिक अवस्था में ताप दाब आग परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होती है। तो सिंपल नियम है। यदि किसी चालक भौतिक अवस्था में फिजिकल स्टेट में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें प्रवाहित होने विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होता है। सिंपल ओम का नियम है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में ताप दाब परिवर्तन न हुआ तो उसे प्रवाहित होने विद्युत धारा उसके सिरों बीच लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होता है। सिंपल दूसरे ही होते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जैसे ताप दाब क्या हो, कॉन्स्टेंट वैल्यू होना चाहिए, लेकिन नियत होना चाहिए में उसको परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होता है। और क्या कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जैसे ताप दाब आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होता है। दोस्तों यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था समझिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में ताप दाब परिवर्तन ना हो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होता है। सिंपल दोस्तों बना सकते हैं। यदि किसी चालक समझिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जैसे ताप दाब आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होता है। सिंपल है। यदि समझिए समझ लीजिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में दोस्तों ताप दाब परिवर्तन ना हो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होता है। सिंपल नियम दोस्तों। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में ताप दाब आदि में परिवर्तन ना हो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होता है। समझ आ गया? अगर समझेगा पूरा समझ लीजिए बात। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में दोस्तों ताप दाब आदि परिवर्तन ना हो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुपाती। सब डायग्राम लगा लेंगे तो आप आसानी लिख सकते हैं। समझिए बात। यदि किसी चालक डायग्राम समझ लीजिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में दोस्तों ताप दाब फिजिकल से कोई परिवर्तन ना हो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होता है। ओके, और आगे दोस्तों समझ लिखिए आगे लिखिए। यदि चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर भी हो, यदि चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर भी हो, विभवांतर भी हो तथा चालक में धारा आई हो, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा आई हो, होने वाली धारा कितना आई हो, करंट आई हो
धारा आई मान आई हो तो उसको अम्लीय कहता है, हो तो मैं क्या कि चालक लगाया तो अम्लीय क्या कहता है कि चालक में प्रभावी विद्युत धारा उससे लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होता है। तो कि चालक में प्रभावी विद्युत धारा उससे लगाया गया विभवांतर के अनुपाती होता है। दोस्तों कि चालक प्रभावी विद्युत धारा उससे लगाया गया विभवांतर के अनुपाती होता है। सिंपल दोस्तों कहते कि चालक में तो प्रभावी विद्युत धारा उससे लगाया गया विभवांतर के अनुपाती होता है। सोलह अनुपाती में कहना कि नेता लग जाता है, मान लेते हैं उसे अपने आर ले लेते हैं आर। दोस्तों और जहाँ क्या है समानुपाती लिख दिया अपन जहाँ चूंकि जहाँ आर क्या है, क्योंकि जहाँ आर समान अनुपाती समानुपाती क्या है नेतांक, नेतांक जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं, नेतांक है नेतांक जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं, जिससे रेजिस्टेंस प्रतिरोध, इसे प्रतिरोध कहते हैं। और इसको क्या हम क्या करते हैं आर को रोक लेते हैं और उसको कहते हैं बी अपान दोस्तों आई। तो हाथ भी बना सकते हैं, नियम दोस्तों लिख सकते हैं एक चलन को पांच में धारा उसमें लगाए मात्रा उसको अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। सब प्रतिरोध मात्रा निकाल से पहले लिख सकते हैं। ऐसे इसको कि चलन पांच में विद्युत धारा उसमें लगाए विभवांतर उसके अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, क्या रेजिस्टेंस कहते हैं। वो क्या है कौन से बल होना चाहिए, क्या नेतांक होना चाहिए। ओके दोस्तों कि चलन पांच में धारा उसमें लगाए विभवांतर के उस अनुपात को के अनुपात से एक क्या नेतांक होना चाहिए, इसको कौन से बल होने चाहिए, इसमें क्या है कौन कहता है अनुपात को एक क्या तो कौन से बल होना चाहिए। ओके दोस्तों कुछ सीमाएं हैं और नियम कुछ सीमा पहले नियम की सीमा क्या है, चालक उसका ताप नियत होना चाहिए। चालक की दोस्तों क्या ताप नियत होनी चाहिए। कौन से बल होना चाहिए, नियत होनी चाहिए दूसरा कंडीशन दोस्तों है चालक में कोई विकृति उत्पन्न ना हो। दूसरा कंडीशन है चालक में कोई विकृति, कोई त्रुटि विकृति चालक में कोई विकृति उत्पन्न ना हो। ओके ना हो दोस्तों पहला कंडीशन क्या है चालक तो ताप नियत होना चाहिए। ओके चालक से कोई विकृति उत्पन्न ना हो। चालक की भौतिक अवस्था में ताप नियत होना चाहिए, दाब नियत होना चाहिए। आप उसको परिवर्तन ना करें दोस्तों, उसमें प्रभावित होने विद्युत धारा समझिए उसमें प्रभावित होने विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर से क्या होती है अनुपाती होती है। यदि इसको समझे यदि चालक भौतिक अवस्था तो सिंपल नियम हमने दिया, यदि चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब आदि से परिवर्तन ना हो तब से उसमें प्रभावित होने विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होती है। यदि चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब से आदि परिवर्तन ना हो तब उसमें प्रभावित होने विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होता है। ओके दूसरा समझ लीजिए डायग्राम से यदि चालक भौतिक अवस्था में ताप दाब परिवर्तन ना हो उसमें प्रभावित होने विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होती है। यदि चालक भौतिक अवस्था में ताप दाब परिवर्तन ना हो उसमें प्रभावित होने विद्युत धारा उसके लगाए गए विभवांतर के अनुपाती। आपको ओम के लिए समझा गया दोस्तों, उससे मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।